तो गाइस आज हम जा रहे हैं राहुल गांधी जी की रैली में जो 15 सेक्टर में आयोजित है और वहीं पर आपको सारा दृश्य दिखाएंगे वहीं पहुँच कर। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं 15 सेक्टर की तरफ जहाँ पे राहुल गांधी जी की एक रैली आयोजित की गई है। अभी हम आपको सामने का दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पे ये रैली आयोजित की गई है। ये अपार जन समूह आप देख सकते हैं, ये रैली जहाँ पे ये इस रैली का आयोजन किया गया है सेक्टर 15। ये अपार जन समूह आप देख सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं रैली स्थल की तरफ। तो गाइस हमने अपनी सीट को ग्रहण कर लिया है। अभी थोड़ी देर के पश्चात माननीय श्री राहुल गांधी जी जल्द ही पहुंचने वाले हैं इस रैली स्थल पर। अभी आपको थोड़ी देर में वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तानाशाही का तंत्र मंत्र फेल हो गया सारा, तानाशाही का तंत्र मंत्र। और कमल अपने टीचर के कारण शर्मिंदा रहेगा। सुरेंद्र पवार साहब का प्रेम सोनीपत में सदा जिंदा रहेगा। अरे जिसके दम पर हम सब खिलके बने गुलाब, गुलाब बने हैं तो ताली कहाँ है? इनाम रूपी हाथ विकास का गुलाब दे सकता है कि जिसके दम पर हम सब खिलके बने गुलाब। और सभी जाति धर्मों का दिल से जो सम्मान किया, दिल से जो सम्मान किया, हर प्रांत अर्पित करके वतन के लिए बलिदान किया। हमारे तिरंगे का भेष है, कांग्रेस है तो सोनीपत संग पूरा देश है। अब एक शेर में बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी बिना एफआईआर के मुकदमा दर्ज हुए, बिना किसी बात के उस शरीफ आदमी को 60 दिन जेल में रखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, सुरेंद्र पवार ने जन जन की सेवा की है। देखते हैं कि आजकल आपके घरों की बिजली बहुत जाती ही नहीं। या 4 खाते बिजली के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे भाइयों, जो आप बिजली का आनंद ले रहे हैं। और यह पार्टी बहुत झूठ बोलती है। मेरा बटन दबा है, इतना दबा दो सिस्टम में हैक कर दो। हरियाणा में 3 की बार हरियाणा में एक सरकार आपकी, वो कांग्रेस की सरकार आपकी अपनी सरकार है। भैया हम लग रहे हैं राजनीति में तो आप बीजेपी ने कहा अपने मजबूरी में। अगर बीजेपी हमारा समाधान कर देती तो हम खिलाड़ी थे, अपनी पहलवानी करते आज भी। कांग्रेस पार्टी आप सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हाथ जोड़ के राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा। विकास होंगे सुरेंद्र भाई, ज्यादा आवाज में डूबेला लगे जे बीजेपी वाले का भाई आड़े नारे गूंज रहे। सुरेंद्र कांग्रेस पार्टी भाई, एक बात बता दूं, 90 में 70 सीटें नागरिक कांग्रेस की। ओए भाई बाय बाय मत भटकना, 70 सीटें 70 सीट 4 नंबर पे भाई सुरेंद्र पवार जी का पटेल है, उसको दबा दे। भारी वोटों से मंत्री बनेगा। दाएं बाएं कहीं में लखाने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, सुरेंद्र पवार, सुरेंद्र पवार, सुरेंद्र पवार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आपके सबके जननायक नेता, भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आपके पहुंच गए हैं और कुछ ही क्षणों में वो मंच पे होंगे। आपको जो मैंने नारा बताया था कि 5 तारीख को बीजेपी और जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इसी के साथ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का आप स्वागत करेंगे।
लोकसभा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आपके बीच है और बीजेपी और राहुल जी के आशीर्वाद से बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हम सब के नेता श्री अपने सोनीपत विधानसभा की करूँ तो सोनीपत की जनता ने कांग्रेस पार्टी में मुझे आशीर्वाद देने का संकल्प ले लिया है। 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत के साथ सौतेला में सोनीपत की सड़कों से लेकर चंडीगढ़ तक सोनीपत के प्रत्येक मुद्दे को उपयुक्त तरीके से उठाया है। जब भाजपा को लगा कि सोनीपत की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद व समय मेरे साथ लगातार बढ़ रहा है, षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया, लेकिन मैं तो सोनीपत की जनता का स्नेह व आशीर्वाद मुझसे टूटा नहीं, भाजपा की साजिश मुझे तोड़ पाई। न्यायपालिका ने मुझे न्याय दिया। इसी तरह आप सभी से मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि 5 अक्टूबर को आप सभी आपके सामने वाला बटन दबाकर मुझे भी न्याय देने का काम करें, ताकि मैं आप सभी के साथ मिलकर सोनीपत को विकास के नए पद पर ले जाने का काम कर सकूं। आप सभी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर संख्या में पहुंचे, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम दे रहे हैं किसानों की तरफ से, और मैं हम देने के बाद अपने लोकप्रिय जनप्रिय सांसद बैठ जाओ, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी से बैठ जाओ मैं भाई। निवेदन कर रहा हूँ कि आए और आप सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे बीच में बिठा दे भाई हमारे ने, सबके नेता बैठ जाओ। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राम जी, सभी सम्मानित मंच इलाके की तरफ से राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे इलाके में राहुल जी जय जवान, जय किसान, जय संविधान की गूंज जहाँ सुनाई देती है, ऐसी भूमि में, जिस भूमि पर से आपका और आपके परिवार का 4 पीढ़ियों का संबंध है, इस भूमि में आज पहुंचे हो आप, पूरे इलाके की छत का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको राहुल गांधी जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से पिछले 10 साल में बैठी तानाशाही भाजपा की सरकार के खिलाफ आपने जो निडरता से, जिस स्पष्टता से झंडे हटा लो भाई, जो आपने विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ी है पूरे देश में, अरे झंडे हटा लो भाई। किसान पे आक्रमण हुआ, हेलो, अगर कोई खड़ा दिखाई दिया पूरे देश में तो राहुल गांधी जी देशवासियों के साथ खड़े दिखाई गए। तानाशाही ताकतों से आपने लड़ाई लड़ी। भारत जोड़ो यात्रा, जो आप भारत जोड़ो यात्रा के देश में, और अब हरियाणा की बारी है। देश में तो आपने 400 पार के इनके नारे की हवा निकाल दी और भारत के संविधान को बचा लिया। अब बारी हरियाणा की है। आप लोगों तक हरियाणा की रिपोर्ट आगे की नहीं आगे। हरियाणा में राहुल जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो आपने तपस्या, जो संघर्ष आपने किया है, हरियाणा उस तपस्या और संघर्ष को देखते हुए हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। सोनीपत से मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री सुखपाल अरे झंडे नीचे रख रहे हो, हमारे मंच पर नीचे रख लो झंडे, आदरणीय सोनीपत से जो विधायक को चुनाव लड़ रहे हैं, अरे नीचे रख रहे, नीचे रख रहे। पार्टी की आंधी चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी जी की आंधी चल रही है। यही एपीसेंटर था किसान आंदोलन का। यहीं पर 13 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे थे किसान, और उन किसान जो बलिदान हुए थे, आज उनका लहू पुकार रहा है। आज सरकार के बदलाव के लिए लहू पुकार रहा है। आज हमारी उन बहनों को, जिनको अपने न्याय के लिए जनता
जंतर मंतर पर बैठना पड़ा था। आज उनका आज वो आपको पुकार रहा है। इस प्रदेश में जो 10 साल में जो कुशासन रहा है, चाहे महंगाई में, चाहे बेरोजगारी में, चाहे 30 से ज्यादा बार पर्चा लीक होने में, चाहे अर्थव्यवस्था का बंटल हाल होने में, इस सरकार एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबा करके यहाँ पर सुरेंद्र पवार और जहाँ भी रिश्तेदार है, जहाँ भी संपर्क है, कांग्रेस पार्टी को वोट प्रदान करें और श्री राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। आप सभी का आप जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। मैं राहुल जी को आपके बीच में बुलाऊं उससे पहले पूरे इलाके की तरफ से आप राहुल जी को की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ डालेंगे। सारी की सारी सीट आप कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। आप कहो तो विश्वास देंगे राहुल जी को। बड़ा मुश्किल है राहुल गांधी, बड़ा मुश्किल है इनकी जुबानी लिखना। ये ऐसा है मानो पानी से पानी पर पानी दिखना। उदय भान जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता। एक सेकंड में जवाब आता है राहुल जी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा ये है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे वो बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आप सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे। वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। आप जानते हो अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? क्या है बताओ? मैं आपको अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई है, प्राइवेटाइज कर दी गई है। जहां भी आप देखो आपको अदानी अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की जवानों से उनका तो हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का था। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पर आप लिखिए अदानी डिफेंस, मीटिंग के बाद आप पढ़ना। पिस्टल, कारतूस, तो ड्रोन उस वेबसाइट पे सारे के सारे लिखेंगे। मगर सच्चाई ये है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। विदेशी कंपनियां बनाती हैं, ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इजराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। एक तरफ जवानों से उनका पेंशन छीना जाता है, उनका शहीद का दर्जा छीना जाता है, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती, दूसरी तरफ वही पैसा सीधा अदानी के जेब में जाता है। यहाँ पे हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूँ, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, यहाँ आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए
जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है, और नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। अमेरिका जाने के लिए कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 लाख से 50 लाख रुपए लगते हैं। कैसे गए? राहुल जी, हरियाणा से मुंबई, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका पहुंचे। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए देखा है, नाव डूब जाती है, हमारे भाई मर जाते हैं, माफिया के लोग पकड़ते हैं हमें, से निकलते हैं, घने जंगल हैं, वहां पे माफिया के लोग हमें गोली मार देते हैं। मैंने कहा भाई ये सब करके आप क्यों जा रहे हो? कहते हैं हरियाणा में कुछ नहीं बचा। परिवारों से मिला, 15-20, 35 लोग। अजीब सी बात थी, करनाल में मैं परिवारों से बात कर रहा हूँ, वहां पे जूम कॉल लगी हुई है, वीडियो कॉल चल रही है, एक तरफ अमेरिका से बात हो रही है, एक तरफ यहाँ बात चल रही है। ये 21वीं सदी का हरियाणा बना रखा है, दौड़ता है ऐसे, कंप्यूटर को पकड़ के कहता है पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। पापा जो रोना चाहता है वो मुस्कुराता है और कहता है बेटा घबराओ मत, वापस आऊंगा। मगर ये सच नहीं। वो पिता अपने बेटे को 10 साल के लिए नहीं देख पाएगा। सच्चाई ये है, बेटे का नाम देव है। देव जैसे हरियाणा में जो अपने पिता को नहीं देख पाएंगे, 10 साल के लिए नहीं देख पाएंगे, और वहां वो जो लोग हैं वो यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। माता की डेथ होगी, पिता की डेथ होगी, अंतिम संस्कार करने नहीं हरियाणा की सरकार की देन, क्योंकि ये है मोदी जी की देन कि हरियाणा में जो पहले रोजगार मिलता था वो सारा का सारा बंद कर दिया है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, 24 घंटे पैसा निकलता है। पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। मोदी जी भाषण, मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है, नहीं कहते। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। नहीं बचा के। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से और गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। विदेश से फिरौती के कॉल आते हैं, आते नहीं आते? आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारी का जाल फैला रखा है। सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले हम कर देंगे, हरियाणा के युवाओं को हम देंगे। और ये जो रोजगार है
2 लाख रोजगार जो है ये 36 बरादरी के लोगों को जाएंगे, को नहीं जाएंगे, किसी एक वर्ग को नहीं जाएंगे। हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को ये 2 लाख रोजगार न्याय के साथ, समानता के साथ बांटे जाएंगे। के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री बिजली और राजस्थान जैसा 25 लाख का बीमा, हेल्थ केयर का बीमा योजना आपको मिलेगा। देखिए ये संविधान है, इसको अच्छी तरह देखिए। तो देश की जनता के लिए पॉलिसी बनाओ। जब नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों, 25 अरबपतियों में बात करते हैं और आपका पैसा है, आपको शादी करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। इन लोगों को मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूं। और जितना मुझे जितने मुझे अपनी मीडिया से गाली लगवाने लगा लो, जितना ही रोको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार मजदूरों की, गरीबों की 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। मतलब मेरा मतलब है सम्मान की बात करते हैं, बिना धन के, बिना पैसे के इज्जत और सम्मान का कोई मतलब नहीं है। अब परिवार पहचान पत्र। अब मजे की बात देखिए, किसी कंपनी को 1000-2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था, करते हैं। कभी आपकी उसमें आमदनी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आपको सरकारी प्रोग्राम से परे कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा और कहेंगे भैया देखो आपके परिवार, आपकी आमदनी ये है। सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पूरा तमाशा कर दिया है, सबको तंग कर दिया है। ये उनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कर देगी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, देखिए लड़ाई इसकी है, बड़ी लड़ाई इसकी है, और हम इसको, ये अम्बेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी कांग्रेस पार्टी रक्षा, जान देकर हम इसकी रक्षा करेंगे। यही लड़ाई है। 3 चीजें मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं। पहली बात, जो आपको धान का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार आने ही। दूसरी बात, ये जो सरकार बनेगी ये सबकी बनेगी। आपको रोजगार मिलेगा, सरकारी 2 लाख रोजगार मिलेंगे तो 36 बरादरियों को मिलेंगे। ये 36 होगी, ये याद रखिए। और आखिरी बात, ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, लड़ाई लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म कर लोगों के बीच में लड़ाई है। कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। और हमारे जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं बब्बर शेख, अच्छा जंगल में आपको कभी आप जाओ
रणथंभौर या जंगल में जाओ, एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देखो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शेर है, टाइगर है, 24 घंटा आप लगे रहते हो, लाठी खाते हो। मैं इनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये नहीं खड़े हो सकते, भाग जाते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा, अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं, नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, मगर मैं नफरत नहीं करता। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। सरकार आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, हमारे अमेरिका में आपको जाना नहीं पड़ेगा, यही आपको रोजगार मिलेगा। मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस, ये छुपी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, केस बदल के आ जाते हैं उनको। आरएसएस अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब कुछ गलती से कहना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल नहीं है। सबका धन्यवाद करेंगे हमारे साथियों। अभी एक बात बोला मैं एक बात भूल गया, मैं तो शेरनिया भी है। भारत में से राहुल गांधी जी के यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और से आपने भारत के संसद में माननीय राहुल गांधी जी को देखा होगा, जब मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सामने बैठे थे तो हमारा से वो देख रहा था पूरा हिंदुस्तान। हरियाणा में हमारे युवा शक्ति के प्रणेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदय भान जी यहाँ पर हैं, प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पवार और हमारे राई के प्रत्याशी भाई जय भगवान अंकिल जी यहाँ पर हैं। मैं राहुल जी के सामने, हमारे नेता के सामने कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता स्वागत करती है। और भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जागृति जो आप देख रहे हो, हमारे युवा नेता श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में युवाओं ने कमान संभाली हरियाणा में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। अभी मैं रैली स्थल से अभी बाहर की तरफ जाता हुआ वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे और अपने मन के और दिल की बात उनके सामने अपनी रखेंगे। युवाओं को लेकर जो उन्होंने एक हमारे मान सम्मान की बात की, सबसे बड़ी वो बात है, और एक संविधान को बचाने के लिए जो बात करी है और वो करते आए हैं, वो करेंगे। जैसे ही हरियाणा में सरकार आती है तो सबसे पहले जो इन्होंने संविधान को बदलने की बात की है वो
बेरोजगार ये सब जो है दिया जाएगा। और राहुल जी की बात में दम है और वो ऐसा करेंगे। गाइस, आज की जो रैली थी बहुत ही सफलपूर्वक रही। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और उसी बदलाव के रास्ते पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। सकते हैं बस की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। अभी सभी साथी बस में एकत्रित होंगे और अपने घर की तरफ रवाना होते होंगे।